गुरुवंदन। नारायणं समारभ्य शुकाचार्य मध्यमां शंकराचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। सबसे पहले गुरु नारायण। नारायणं समारभ्य शुकाचार्य मध्यमां, और सुखदेव जी महाराज मध्य में हैं, शंकराचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। और भी गुरु हैं। यस्य निश्वसितं वेदो यो वेदोभ्योऽखिलं जगत्, यस्य निश्वसितं वेदो यो वेदोभ्योऽखिलं जगत्, निर्ममोतमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम। महेश्वर जिनके निश्वास ही वेद हैं, जिनके निश्वास से वेदों की रचना हुई है, उनकी वंदना। और यस्या प्रभाव मतलम भगवान, तो शक्ति, शक्ति का भी गुरु रूप में हमारे यहाँ स्मरण है। यस्या प्रभाव मतलम भगवान तो ब्रह्मा हरश्च नहीं वक्तुम बलम बलम चो, सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय जो अभयम मतिम करोति। जो जिसका प्रभाव अतुलित है, ब्रह्मा विष्णु शिव भी जिसके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, वह हमारी मति का निर्धारण करे। शक्ति। मंच पर आसीन परमादरणीय देवेंद्र दीपक जी, गौरीश जी, योगेश जी, सोनी जी, आनंद जी, नंद जी, नंद जी कहा ना, और आप सब। इस पर वो चली गई, उसको आएगी, उसको ही एड्रेस करना है मुख्यतया। ये हमारे यहाँ सबसे पहला जो पुराण है 18 पुराणों में विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में भारत की वंदना इस प्रकार की गई है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। जिसकी देवता भी स्तुति गान करते हैं, ऐसी भारत की भूमि धन्य है। ये सबसे पहला पुराण है हमारा विष्णु पुराण। उसमें कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु मूर्ते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। और देवता भी यहाँ आकर के एक कामना किया करते हैं कि इस भारत भूमि में हमें जन्म लेने का अवसर मिले। ये मैं कहना ये चाहता हूँ, और वो बात पहुँचेगी कि एक तरह से हम जो आशंका प्रकट करते हैं, संदेह प्रकट करते हैं, इतना बड़ा लक्ष्य कोई निर्धारित करके चले, वह कैसे पूरा होगा। संस्थाओं के गठन में भी कठिनाई आती है, जिन्हें कहा जो लोग तो जानते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज जो है विचार व्यक्त हुए हैं, वहीं से इस कल्पना की सुनिधि सिद्धि हो जाती है। क्योंकि जो लक्ष्य लेकर के चले हैं, विचार लेकर के संस्था के लोग, उसकी सिद्धि यही हो रही है। हम जो विचार कर रहे हैं, और विचार का सूक्ष्म स्वरूप है, वो अपने आप विस्तारित होता है। और कहना तो ये है ये प्रियंका को, कि प्रियंका ने जो लक्ष्य लिया है वह भारत सरकार का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, और ऐसी लोगों की परिकल्पना भी है। लोग ऐसा मान के चले हैं, जो क्षमता कई जगह मेरे कहने में आया है, जो क्षमता नरेंद्र विवेकानंद में थी, वह वर्तमान नरेंद्र में भी है। कोई किसी तरह से कम नहीं। इतना मौलिक, ऐसी उद्भावनाएं, समय के अनुरूप इतना सशक्त बोलना, ऐसा विचारवान, ऐसा संयमवान, ऐसा धैर्यवान, ऐसा सहनशील, ऐसा आदर्श अब तक कहाँ कोई देखने में आया है। कहीं किसी ने कहा था कि 1000 वर्ष के पश्चात लगता है कि इतना बड़ा अच्छा हमको
नेता मिला है, लेकिन मैंने कहा विक्रमादित्य के बाद यदि हमको कहना है तो हमको ऐसा नेतृत्व मिला है, लेकिन वो बात अलग है। मुझे बताना आप लोगों को ये है कि क्यों हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, हो सकता है, और इस संबंध में हमारे पास है इतनी संपत्ति है, इतनी संपदा है, इतना है। एक अभी बात आपने की थी, एक हमने प्रोजेक्ट यूएस में दिया था, एक वैदिक वे ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्ल्ड फ्रेटर्निटी। इसकी जो डेविड फ्रॉली आदि इन सब ने भी उनने देखा था, प्रशंसा की थी, लेकिन वो तो नहीं, फिर हमने किताब एक लिखी है, ए वैदिक व्यू ऑफ सुप्रीम वर्ल्ड ऑर्डर। वेद हमारे उस विश्व प्रशासन की ऐसी उत्तम परिकल्पना करता है जिसकी आज आवश्यकता है, और जो संसार में स्थापित होना डिक्रीड है, ऐसा मान के चलिए एकदम वहाँ बात पहुँच रही है जो होनी चाहिए। लोग जो कहते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैं कृष्ण जन्मभूमि में था, और वहाँ जो उस पर लिखा हुआ है शिलाखंड पर कि सबसे पहले इस मंदिर को सबसे पहले विक्रमादित्य ने बनवाया, आतंकवादियों ने उसे तोड़ा, उसके बाद चंद्रगुप्त ने बनवाया, आक्रांताओं ने उसे तोड़ा, उसके बाद हमारे, मैं टीकमोड़ का रहने वाला हूँ, ओरछा के महाराज वीर सिंह ने बनवाया, औरंगजेब ने उसको तोड़ा, 3 बार टूटा। लेकिन उस समय वहाँ अब जो प्रहरी जो वहाँ की व्यवस्था है उसको देख के ही मुझे लग रहा था, और कहीं मैंने कहा भी कि अब निश्चित वह समय आया है, इतिहास ने अपनी करवट बदली है। इतिहास ये हमको करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम नहीं करते हैं, समय वह सब करता है जो उसके साथ किया गया है, समय ही प्रतिशोध लेता है। इतिहास प्रियंका वह प्रतिशोध लेने के लिए आज प्रस्तुत है, तैयार हो गया है। जो हमारे साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ, हमारे गुरुता के साथ, गुरुत्व के साथ अब तक अन्याय हुआ है, उसका प्रतिकार का समय आ गया है। ये इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये तुम अधिक समय जीने वाली हो, उसको जी करके देखना, समझना है। ये जो हम सरस्वती की तुमने वंदना की थी नहीं आरंभ में, इसकी हम लोग आप कोई भी विचार करना चाहेगा कि सरस्वती कहाँ से आई और शक्ति की, देवी की क्या परिकल्पना है। तो वेद में एक है कि मात्र एक वाक सूक्त है, एक है वाक सूक्त 125, ये ऋग्वेद में आता है। लेकिन ये जो सरस्वती है वहाँ की, ऋग्वेद की जो सरस्वती है वो शक्ति का स्फुरण कराती है, शक्ति का स्रोत है वो ये नहीं कहती है, वो ये कहती है, जो वो कहती है शक्ति, वो सुनो उनने जो कहा, अहमेव स्वयमिदं वदामि, मैं स्वयं बोल रही हूँ, मेरी इस बात को सुनना। मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति या प्राणति या ईम शृणोत्युक्तम् अमंतो माम न उपक्षयन्ति श्रुति श्रुत शुद्धम शुद्धम वदामि। इसका हिंदी में कहता हूँ, उसको समझ में आएगा। हिंदी मेरा काव्य अनुवाद इसका कहता है, अन्न जो खाता और लगता है, श्वसन जो करता अनुश्रवण करता है, ये वाक की देवी कह रही है। वह वाक की देवी में सारी सत्ताएं केंद्रित हैं। जिस वाक की देवी की हमारे ऋग्वेद में सृष्टि की प्रथम किताब में, प्रथम पुस्तक में जो परिकल्पना है, उसमें यह है, अन्न जो खाता और लगता है, श्वसन जो करता अनुश्रवण करता है, सभी मेरी क्रियाएं हैं। यानी वह संचालिका है, शक्ति का स्रोत है। नष्ट होते हैं मुझे न मानने वाले, नष्ट होते हैं मुझे न मानने वाले, सुनो श्रद्धा से वचन विश्रुत। ये जो मैंने बात कही ना प्रियंका आरंभ में कि डिक्रीड है, ये वाक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वाक जो कहेगी वो तो सभी के मूल में है। नष्ट होते हैं मुझे न मानने वाले, सुनो श्रद्धा से वचन विश्रुत, तुम्हारे हित कहा है। और आगे उसमें आता है, अहम रुद्ररा धनुरा तनोमि, मैं आवश्यकता पड़ने पर रुद्र का धनुष भी ले लेती हूँ और उसको संचालित करती हूँ। ये हमारे देश में, हमारे शास्त्रों में, वेदों में
परिकल्पना की गई है। ये जो झगड़े सारे जो होते हैं और गुरु बनकर के लोग जो काम करते रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने आप का तांता ईश्वर से जोड़ा और ईश्वर के वो एक कड़ी बन गए और उसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर तक पहुंचाने वाले, ईश्वर की पहचान कराने वाले केवल हम ही हैं। उससे सारे झगड़े खड़े होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ईश्वर की कल्पना है, जो ईश्वर की विवेचना है, वह बड़ी अद्भुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ वो ऐसा नहीं है जैसा तुमने गाना सुना होगा, छुप छुप तमाशा देखे बाहरी तेरी खुदाई। नथिंग लाइक दैट। ईश्वर क्रिएट करके, संसार की रचना करके कोई अलग नहीं हो जाता। ईश्वर दो चीजें होती हैं, एक तो निमित्त और उपादान है। कोई भी चीज होने के लिए कारण में दो होते हैं, दो तरह के कारण होते हैं। एक तो निमित्त होता है, एक उपादान होता है। जैसे घड़ा बनता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है, एक बनाने वाला हुआ और मिट्टी हुई, उसने बनाया। लेकिन हमारी भारतीय कल्पना है, उसके अनुसार ईश्वर मिट्टी भी है, घड़ा भी है, कुम्हार भी है, वही बना रहा है। अवधनन पुरुषम पशुम, उसमें जो पुरुष सूक्त में जो आता है, अवधनन पुरुषम पशु, उसने जो वह स्वयं ही उसमें आता है कि स्वयं आत्माहुति दी परमात्मा ने, परम पुरुष ने, आदि पुरुष ने, विराट पुरुष ने सृष्टि की रचना के लिए परमाहुति की अपना, और उसके बाद फिर उसमें परिकल्पना आती है किस तरह से कौन बना। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्याग्रा कृता उरुतदस्य द्वैश्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत। फिर उसमें बताए अलग अलग किस तरह से उसकी रचना, चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षुर सूर्यो अजायत, किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ये जो जब हम कहेंगे कि ईश्वर से कोई अलग ही नहीं है, कण कण ही अलग नहीं है, जो ये कहते हैं ना, जो ये कहते हैं कि कण कण में भगवान है, वो एकदम अधूरी बात कहते हैं। भारतीय दर्शन, भारतीय मनीषा ये कहती है कण कण में भगवान की बात एकदम अधूरी है। सही बात तो है कण कण ही भगवान है, कण कण ही भगवान है, कण कण में भगवान। तो हमको जब ये रहेगा ऐसी अभेदता की स्तुति, सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत। राम भगवान ने हनुमान जी को इसीलिए कहा कि आप ऐसे बनो हनुमान जी, वह हमको प्रिय है। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जब सचराचर कण कण ही परमात्मा का रूप है, प्रतिरूप है, तो हम कोशिश ये करें, हमारी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हम कण कण के सेवक बने, कण कण के पुजारी हों, कण कण के आराधक हों। ये जो बात है, यह संदेश हमारे शास्त्र देते हैं। और जो आप लोग अपनी प्रार्थना करते होंगे ना, राष्ट्र की प्रार्थना, हमारा वेद ने राष्ट्र की प्रार्थना की है। और अगर राष्ट्र की प्रार्थना करनी है, इस प्रार्थना को करिए। मैं सुनाता हूँ, यजुर्वेद में जो आती है, आ राष्ट्रे राजन्या शूरा यशव्या अति व्याधि महारथो जायताम दोग्धी धेनुर दोग्धोर्धेनुर वानाशु शक्ति पुरंध्रियोषा जश्नुरथेष्ठा सवेयो युतास्ते यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षन्तु। घर घर में वर्षा हो वर्षी, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षन्तु। निकामे निकामे नहीं घर घर, न माने हमारे प्रत्येक के घर में, हमें नहीं कहेंगे यहाँ नहीं। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षन्तु फलवत्यो न औषध्या पच्यन्ताम। औषधियाँ फलयुक्त हो, फलवान। योग क्षेमो न कल्पन्ताम। इस तरह की योग क्षेम की हम कल्पना करते हैं। योग का मतलब होता है जो नहीं है वो हमारे पास आए। क्षेम का मतलब वह है कि जो हमारे पास है वह सुरक्षित रहे। ये नेक कामना, नेक परिकल्पना, जहाँ कहीं द्वेष नहीं हो, कहीं किसी को अहित करने की कोई भाव उत्पन्न न हो, ये हमारे यहाँ कल्पना की गई है। अथर्ववेद में एक बहुत प्यारा पृथ्वी सूक्त आता है। उस पृथ्वी सूक्त में कहा गया,
गंध तेरी भूमि जिससे आचमन करते वनस्पति जल, गंध तेरी भूमि जिससे आचमन करते वनस्पति जल, अप्सरा गंधर्व जिसको धारते हैं, वह करे सुरभित हमें भी, द्वेष रत्न कहीं कोई कभी हो हमसे, कहीं भी कोई भी हमसे द्वेष रखता हो, हमको भी किसी से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है गुरु, बड़ा सहनशील होता है, और वह गुरु की महिमा हम भारतीयों को ज्ञात है। इसमें कुछ बातें जो मैं चाहता हूँ बहुत संक्षेप में जो पहुँचनी चाहिए। ये एक जगह कहीं एक अवसर आया था, मैंने कहा था कि दीपक जी, मैंने कहा था एक अभी यहाँ पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय का साहित्य सम्मेलन सागर में हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि साहित्यकारों को आप ये कहिए, सबसे पहले जो बैठे हुए हैं साहित्यकार, अगर उनका समाज से सरोकार है, जीवन से सरोकार है, तो उनको सबसे पहले उनकी यम और नियम की उनकी दीक्षा होनी चाहिए। यम और नियम की उनकी दीक्षा होनी चाहिए। 5 यम हैं, 5 नियम हैं। ये हमारे योग दर्शन में, पतंजलि का योग दर्शन है, उन्होंने बताया है। ये मैं सूत्र रूप में बताना चाहता हूँ। बहुत जो यम है, अहिंसा यम है, वो समाज के हित के लिए है। सभी सूत्र ऐसे हैं जिसमें दूसरा प्रभावित होता है। यदि हम अहिंसावान नहीं हैं तो दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। सत्य, यदि हम सत्यवान नहीं हैं तो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। अस्तेय यानी हम नॉन स्टीलिंग हैं, अगर चोरी नहीं कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं तो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। ब्रह्मचर्य, यदि हम ब्रह्मचारीवान नहीं है तो समाज को क्षति पहुंचा रहे हैं। और अपरिग्रह, यदि हम पॉजिटिव नहीं हैं, चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। सारे नियम ऐसे हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, और 5 इसी तरह के नियम हैं। और ये नियम जो है ये वैयक्तिक संयम है। ये प्रत्येक रचनाकार में, दीपक जी मैंने ये कहा था, आप जो साहित्यकार बैठे हुए थे, अगर ये नियम नहीं है, यह नहीं है आपका संयमशीलता, तो आप कैसे रचनाकार हैं? ईश्वर जो रचनाकार है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीयते, ईश्वर रचनाकारी है। वेद में कहा गया है ईश्वर, ये सृष्टि जो है कविता है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, यजुर्वेद में कहा है। पश्य देवस्य काव्यम अथर्ववेद में कहा गया है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो कवि है, मनीषी है, परिभू है, स्वयंभू है ईश्वर। तो कैसा है रचनाकार? तभी वह रचनाकार है, तभी उसने संसार बना पाया। हम क्या लिख पाएंगे? कौन क्या लिख पाएगा? क्या रचना कर पाएगा यदि उसमें नियम नहीं है? और नियम क्या है? नियम है आपके शौच, आंतरिक और बाह्य शुद्धता होनी चाहिए। शौच, संतोष हो, ईर्ष्या भाव नहीं होगा। तप हो, साधना होनी चाहिए। बिना साधना के, बिना तप के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। स्वाध्याय हो, अध्ययनशीलता हो, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान भी होना चाहिए। योग दर्शन में तो कहा गया है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग आता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से समाधि सिद्ध होती है। लेकिन एक विकल्प में उसमें यह भी कह दिया गया है समाधि सिद्धिर्ति ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात् वा। एक दूसरा विकल्प ये भी है कि यदि ईश्वर प्रणिधानता किसी में आ गई है तो उसको समाधि सिद्ध हो जाएगी। तो इसमें यह भी आवश्यक है कि समाधि, ये ईश्वर प्रणिधानता हो। संक्षेप में मैं समझता हूँ इतनी बात पर्याप्त है। और हमारे जो दीपक जी बैठे हुए हैं वे हमारे सचमुच ही हम सबके प्रेरक, मार्गदर्शक